फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ इवेंट्स देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसी को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को हम लोग जानते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहते किसे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल। कहने का मतलब नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया मीन्स गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, चाहे वो नर का बने यानी मेल का बने या फीमेल का बने। तो हम लोग देखते हैं गैमीट। गैमीट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोगैमेट्स जिसको हिंदी में समयुग्मक कहते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोगैमेट्स जिसको हिंदी में विषम युग्मक कहते हैं। होमोगैमेट्स का ही दूसरा नाम आइसोगैमेट्स कहलाता है और हेट्रोगैमेट्स का दूसरा नाम एनाइसोगैमेट्स कहलाता है। तो हम लोग समझते हैं होमोगैमेट्स कहते किसे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस मीन्स दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलगी होते हैं जो होमोगैमेट्स होते हैं, और दूसरा हेट्रोगैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मीन्स देखने में आप लोगों को लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, आपको पता चल जाएगा देखने से ही। ठीक है, तो उसे ही हम लोग हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। इसके मेल गैमेट जो होते हैं एंथ्रोजॉइड या स्पर्म होते हैं, और फीमेल गैमेट जो होते हैं एग या ओवम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोगों को हेट्रोगैमेट्स दिखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं बायसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को समझते हैं। बायसेक्सुअल को हिंदी में द्विलिंगी और यूनिसेक्सुअल को एकलिंगी कहते हैं। बायसेक्सुअल प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट मीन्स एक ही पौधों में नर और मादा जनन संरचनाएं मौजूद हों तो उसे हम लोग बायसेक्सुअल कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। नर और मादा जनन संरचनाएं भिन्न भिन्न पादप पर हो तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, बहुत सी फंजाई और पादपों में होमोथैलिक और मोनोसियस होते हैं बायसेक्सुअल कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, और बहुत सी फंजाई और पादप में हेट्रोथैलिक और डाइसियस होते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्टामिनेट जिसको हिंदी में पुंकेसर और पिस्टिलेट स्त्री केसर कहते हैं। यानी यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को यानी हिंदी में एक लिंगी नर पुष्प को एस्टामिनेट कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को एक लिंगी मादा पुष्प को पिस्टिलेट कहते हैं। उसके बाद मेल एंड फीमेल फ्लावर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे तो उसे हम लोग मोनोसियस कहेंगे। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स मीन्स अलग अलग पौधों पे मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे डायोसियस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मोनोसियस का देखते हैं कोकोरबाइट और कोकोनट का होता है। डायोसियस में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं पपाया और डेट पाम होता है। इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे हर्माफ्रोडाइट, एक टर्म आता है उसे हम लोग समझते हैं। हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी
जिसको हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल एनिमल्स, स्पॉन्जेस, टेपवर्म और लीच दैट पोजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बात से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हों, दोनों मौजूद हों, उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको मियोसाइट कहते हैं, गैमीट मदर सेल, और वो फिर से मियोसिस करते हैं, अंडरगोज मियोसिस। आगे हम लोग देखेंगे डिप्लॉयड किसे कहते हैं और हैप्लॉयड किसे कहते हैं। डिप्लॉयड हम लोग समझते हैं जैसे द्विगुणित मीन्स 2n जो होते हैं उसे डिप्लॉयड, और हैप्लॉयड अगुणित जो n होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मीन्स टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और बहुत सारे जो जीव होते हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, वो सब डिप्लॉयड होते हैं। और मोनेरा, प्रोफंजाई, अलगी एंड ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मीडियम ऑफ गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो अगर छोटे जीवों की बात किया जाए मीन्स अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अगर बात किया जाए तो उसमें मीडियम होता है वाटर के माध्यम से गैमीट ट्रांसफ़र का काम होता है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें गैमीट का ट्रांसफ़र बाय पॉलिनेशन के द्वारा होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। पॉलिनेशन हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आगे हम लोग देखते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट आर मोटाइल। मीन्स कहने का मतलब हुआ बहुत सारे ज़्यादातर जीवों में का जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मीन्स स्थित होता है। और मोटाइल ये इधर से उधर जाने वाला होता है, जिसे हम लोग मोटाइल कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे फ्यू फंजाई एंड अलगी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर मोटाइल। कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों का जो गैमीट होगा वो दोनों मोटाइल भी हो सकता है, ये एक्सेप्शन बात है। तो आगे हम लोग देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स। यही कारण है कि बहुत सारे मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमीट्स बनते हैं। फेल्स टू रिच फीमेल गैमेट्स। होता क्या है कि जो फीमेल गैमेट में पहुंचना होता है मेल गैमेट को, वो ज़्यादातर नहीं पहुंच पाते। टू कंपनसेट लॉस मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। तो हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर लार्ज मात्रा में अगर मेल गैमेट नहीं बनेगा तो ये लार्ज नंबर में इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट जो होते हैं वो फेल कर जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण ज़्यादा मात्रा में बनते हैं मेल गैमेट। आगे हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
fusion of gametes called syngamy results in the formation of diploid zygote। कहने का मतलब लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन सिनगैमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है। तो हम लोग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के प्रोसेस को ही सिनगैमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निषेचन हम लोग समझ गए। और सिनगैमी जब प्रोसेस होता है मीन्स फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी भी कहा गया है। तो सिनगैमी अगर हो जाता है तो वो कैसा जाइगोट बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इसी में हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम लोग समझते हैं। सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर। मीन्स कहने का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ जो गैमेट्स हो रहा था वो ये बॉडी के मीन्स एक्सटर्नल मीडियम में हो रहा है, मीन्स ज़्यादातर वाटर में होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। शरीर के जो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है, उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी मीन्स जो बॉडी के अंदर सिनगैमी का जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी मीन्स इसमें जो सिनगैमी का जो प्रोसेस होगा और जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे बॉडी के अंदर होगा। इसी में एक और वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस मीन्स अनिषेक जनन। तो हम लोग इसको समझते हैं। द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विथ फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही नया जीव का निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि फीमेल जो गैमीट है वो डेवलपमेंट करने लगती है, मीन्स उसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण हेतु विकसित होने लगती है। तो वैसे जीव को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब वैसे इस प्रोसेस से बने हुए जीव को पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से समझते हैं। उसमें हम लोग देखेंगे रोटिफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड एंड बर्ड्स, जो कि खास करके टर्की जो होते हैं उसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। यही प्रोसेस होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग देखेंगे द जाइगोट, जिसमें जाइगोट का निर्माण हो रहा था। तो जाइगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डिसेक्शन एंड डैमेज। कहने का मतलब हुआ कि जाइगोट जो डेवलप होता है वो थिक वॉल्ड होता है उसमें, क्योंकि वो शुष्कन और क्षति से बचाने के लिए, किसमें? फंजाई में और अलगी में। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? मीन्स एम्ब्रियो का बनना। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। मीन्स जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। इसी में सबसे लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, तो हम लोग देखते हैं। आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल
पेरेंट मीन्स जो माता हैं या मादा जो हैं उनका जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो वैसे जीव को हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। ओविपेरस मीन्स अंडपरजक। ये क्या होता है कि ये केवल और केवल एग्स देती हैं, ठीक है। अब विविपेरस को हम लोग समझते हैं। ये सजीव प्रजक होता है जिसमें इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, ये फीमेल मादा जो होते हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर होता है। जाइगोट का जो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है और जाइगोट का जो डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो तो ओविपेरस। इसमें अंडा, एग्स जो होते हैं, अंडप्रजक होते हैं मीन्स अंडा देने वाली जो होती हैं जीव, और ये बच्चा जन्म करने वाला को विविपेरस कहते हैं। मीन्स अंडप्रजक को ओविपेरस और सजीव प्रजक को विविपेरस। अंडा को जन्म देने वाला, अंडा देने वाली जो जीव होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और बच्चा देने वाला विविपेरस होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। और इसी के साथ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।